Today we will do chapter number 4, that is physical education, sports, children with special need. In this chapter there are 6 topics, but today we will do only 3 topics, that is meaning, concept and type of disability and disorder. First of all, I will tell you the meaning of disability and disorder. Disability is a physical or mental problem that make it difficult for a person to do its daily routine work like walking, speaking, learning, these things. He is not able to do, even perform these small things in a better way. In other words, we can say that कि disability ऐसी फिजिकल कंडीशन होती है, इस तरह की मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी डे टू डे छोटी से छोटी चीज भी परफॉर्म करने के लिए फिट नहीं होता। ये इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ये बाय बर्थ भी हो सकती है और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। जैसे किसी को इंजरी हो गई, मे बी ड्यू टू सम इंजरी और मे बी एक्सीडेंट। जिस तरह से एक्सीडेंट होने के बाद, किसी को भी इंजरी होने के बाद कई बार किसी पर्सन को पैरालाइज हो जाता है तो उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। Disorder is a problem or illness which affect someone's mind or body. ये इस तरह की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं होता। उससे वो सोसाइटी में कुछ इस तरह से अजीबोगरीब एक्टिविटीज करता है जिससे कि पता लग जाता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है। मेंटल डिसऑर्डर में जब भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो ये सडनली स्टार्ट नहीं होता। इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते, नहीं इसको जज करके कंट्रोल करते, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो लेटर ऑन ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और लेटर ऑन ये एक बहुत बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इंडिविजुअल के लिए बाद में इसको कंट्रोल करना, इसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर में हम कहते हैं जिस तरह की ईटिंग डिसऑर्डर हो गया किसी को, या अटेंशन सीकर पर्सन होते हैं कि उन्हें ज़्यादा अटेंशन पे ना की जाए तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम वे ईटिंग डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है वो कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है जैसे कि बहुत ज़्यादा जब आप एंजाइटी हो जाती है आपके अंदर या किसी तरह का फियर होता है तो पर्सन स्टार्ट ईटिंग टू मच। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं तो ये मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक इस तरह की न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पर्सन का बिगड़ जाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि किसी भी पर्सन के ब्रेन की जो डिसेबिलिटी होती है वो उभर के आती है और वो ब्रेन में एक तरह से हिंडरनेस आ जाती है या ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जिससे कि पर्सन जो होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ नहीं कर पाता, स्टोर नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि किसी बेसिकली आपका ब्रेन जो होता है वो आपको ऑब्स्टेकल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं और इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आती। मोस्टली देखा गया है कि इस तरह की डिसेबिलिटी जो छोटे बच्चों में जब आती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी छोटे बच्चों में आती है तो उसमें क्या होता है कि उन्हें बहुत लेट, बच्चा जो है बहुत लेट हो जाता है उसकी स्पीकिंग स्किल्स क्रिएट होने में, वॉक करने में, इवन डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें, उसकी ड्रेसिंग और या फिर उसका खाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के उसे बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरली इंडिविजुअल हैविंग दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, उनके कुछ एक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम आ जाती है, मेमोरी डिसऑर्डर हो जाता है, सेकंड हो जाता है हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा। इसके अलावा डायलेक्सिया हो जाता है। मेमोरी लॉस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो उसकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने स्टार्ट हो जाती है। उसके सिम्टम्स हैं
कि आप देखेंगे कि नॉर्मली पर्सन की माइंड बड़ा शार्प था, बट धीरे धीरे उसके जो माइंड है उसके याददाश्त जाना शुरू हो जाता है। पर्सन भूल जाता है कि 15 मिनट बिफोर उसने क्या एक्टिविटी की थी। इस तरह का वो काम करता है कि जिससे कि आप जज कर सकते हो कि इसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंडर आता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे किसी एक टास्क पे बहुत देर तक वो कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रह सकता। अगर हम उसे कोई एक टास्क देंगे कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट विद इन 15 मिनट, सो he or maybe she can't able to focus for just for the 15 minutes. थर्ड आता है डायलैक्सिया। डायलैक्सिया एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होती है, स्पेसिफिक सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने में या उसको ग्रैप करने में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। सपोज मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि यू हैव टू राइट 3 लाइक दिस, बट उसको ये 3 में कर्व जो है वो नहीं समझ में आता, वो बार बार 3 उल्टा डालता है। ये स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाती है। इसमें पर्सन को उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखने में, रीडिंग करने में और समझने में डिफिकल्टी होती है। नाउ माय सेकेंड पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली इंडिविजुअल की 2 फील्ड में लिमिटेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट उसका अडेप्टिव बिहेवियर इन द सोसाइटी, सेकेंड जो होता है उसका लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट जो है अडेप्टिव बिहेवियर इन द सोसाइटी, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। जो एक मैनरिज्म की बात हम करते हैं उस तरह की चीजें में कमी आनी शुरू हो जाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो एक तरह से मेंटल इलनेस में गिर जाता है और जिस वजह से वो उसे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर ज्यादा क्राउड होता है वो क्राउडेड एरिया में जाने से घबराता है। और इसके अलावा इसकी जो सेकंड फील्ड है उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीजें हैं वो उसको नहीं कर पाता। जहाँ पे हमारे रीजनिंग की बात आती है पर्सन वो रीजनिंग वाला पार्ट नहीं कर पाता। नाउ थर्ड इज फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्सन हु इज नॉट एबल टू walk properly, he is having some problem, loss of limbs and hearing problem, speech problem। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटी में आती है। इसका मेन कई बार ये बाय बर्थ भी होती है और आफ्टर बर्थ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, सपोज आपके हेड में कोई इंजरी हो जाती है जिससे कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके अलावा आपको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका लेग कट गई है या आर्म आपका कट गया है, कोई लिम्ब लॉस हो गया है। तो इस तरह की डिसेबिलिटी जो होती है ये आपकी डिसेबिलिटी के अंदर। थैंक यू।